क्या आप परेशान हैं अपनी विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन को लेके और आप चाहते हैं अगर आपको कुछ नॉलेज मिले कि विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन होती कैसे है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, इसके बाद क्या क्या हीलिंग प्रोसेस में क्या क्या हमें करना पड़ता है, कौन कौन सी पोस्ट ऑप केयर करनी पड़ती है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूँ विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन का कंप्लीट प्रोसीजर, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बाद क्या क्या पोस्ट ऑप केयर्स होती हैं, पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती हैं, और कैसे आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, आपका जो ज़ख़म बढ़ने का प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा कारआमद होगा कौन कौन सी हदायत के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन ही क्यों की जाती है। इसके दो रीज़न्स हैं। नंबर 1 कैविटी, जो कि हर दांत में लग सकती है, ये एक जनरल रीज़न है। सेकेंडली जो मेजर रीज़न विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन की होती है वो है इम्पेक्शन। इम्पेक्शन कहते हैं दांत का पूरा बाहर ना निकलना। जो विजडम टूथ होता है वो हमारा सबसे आखिरी वाला दांत होता है जो कि 18 से 24 साल के दरमियान में कभी भी निकल सकते हैं। इस उम्र में जिन लोगों का जबड़ा छोटा होता है उन लोगों में ये जो दांत होते हैं ये बाहर पूरी तरह से इरप्ट नहीं होता, पूरी तरह से बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि इनके जो जॉ होते हैं, उनका जो जबड़ा होता है उसका साइज़ वैसे भी छोटा होता है। तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या तो वो टेढ़ा उग रहा होता है और साथ वाले दांत को डिस्टर्ब करते हैं, या वो मांस के नीचे आ जाता है या हड्डी के नीचे आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और बोनी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जो है ये मेजर रीज़न होती है आपकी फूड इन्फेक्शन की। जब फूड इन्फेक्शन होती है, खाना फंसना शुरू हो जाता है सॉफ्ट टिश्यू के नीचे, वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं पेरिक्रोनाइटिस, जो कि एक सवेयर कंडीशन भी हो सकती है। तो इस वजह से रेकमेंड ये होता है कि जो विजडम टूथ है अगर वो इम्पैक्टेड है तो उसको निकलवा लिया जाए। इस जनरेशन के जो भी बच्चे आ रहे हैं उनमें वैसे भी जो विजडम टूथ है वो मोस्टली इम्पैक्टेड ही होता है। हर तीसरा बंदा, हर दूसरा बंदा उसको विजडम टूथ इम्पैक्शन का इशू होता है, और रेकमेंड यही होता है कि इनके दांत को रिमूव कर दिए जाए। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। जब एक्सट्रैक्शन की जाती है उससे पहले आपको मेडिकेट किया जाता है। कुछ दिन पहले 3 दिन 4 दिन आपको एंटीबायोटिक कोर्स दिया जाता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है तो आपका एनेस्थीसिया जो होता है, जो सुन करने वाला प्रोसेस होता है, वो अच्छा इफेक्टिव होता है। जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप आते हैं, आपको सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया से पहले ऊपर टॉपिकल एनेस्थीसिया जेल लगाई जाती है या स्प्रे की जाती है, जिससे आपका इंजेक्शन होता है उसकी पेन भी ना होने के बराबर होती है। इंजेक्शन लगाने के बाद आपको 5 से 6 मिनट छोड़ दिया जाता है ताकि एनेस्थीसिया जो है वो अच्छे से इफेक्टिव हो जाए। मोस्टली इन्फेक्शंस लोअर दांतों में होती है, नीचे वाले जॉ में होती है, तो वहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका नाम है नर्व ब्लॉक। एनेस्थीसिया लगाने के बाद 5 से 6 मिनट वेट किया जाता है एनेस्थीसिया अच्छे से इफेक्टिव हो जाए। उसके बाद 2 प्रोसेस हैं। अगर तो सिंपल दांत है, उस पर कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन नहीं है, केरियस ग्रॉसली नहीं है, इन्फेक्शन बोनी नहीं है, उसकी हड्डी उसके ऊपर नहीं आई हुई, अगर दांत सिंपल नज़र आ रहा है सारा, तो सिंपली भी दांत निकल जाता है। जैसे बाकी दांत निकालते हैं वैसे विजडम टूथ भी निकल जाते हैं। उसमें कोई ऐसा सर्जिकल, कोई ऐसा सूचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दांत निकालते हैं, कॉटन प्लेस करते हैं और पेशेंट को भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की, जो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, और 50% जो विजडम केसेस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं। उनमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है, उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, बोनी इन्फेक्शन होती है। तो उसमें करते ही है, सबसे पहले फ्लैप रेस किया जाता है। जो सॉफ्ट टिश्यू ऊपर आया होता है उसको कट लगा के साइड पे किया जाता है, और जो हड्डी दांत के ऊपर होती है उसको रिमूव किया जाता है ताकि जो दांत है वो विजिबल हो जाए। जब दांत विजिबल हो जाते हैं, स्लाइड से हमें हड्डी को रगड़ना पड़ता है ताकि दांत अच्छे से हमारे पास एक्सेसिबिलिटी में आ जाए, और हमने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना होता है दांत को हिलाने के लिए, जिसे हम एलिवेटर कहते हैं, वो वहाँ पे इंगेज हो जाए। जब दांत वहाँ से इंगेज हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, हम वहाँ पे हिला के हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। अगर जो दांत वहाँ से हिलता नहीं है तब हम करते हैं दांत की हेमिसेक्शन। दांत को 2 हिस्सों में अलहदा से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 हिस्सों में अलहदा डिवाइड करते हैं, एक रूट को सेपरेट निकालते हैं, दूसरी रूट को सेपरेट निकालते हैं। इस प्रोसीजर के बाद अच्छे से सॉकेट को इरिगेट किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और उसके बाद सूचर लगाए जाते हैं, टांके लगाए जाते हैं। टांके होते हैं उसको 7 दिन 10 दिन मुंह में रहने देते हैं और बाद में उसको रिमूव किया जाता है जबकि सॉकेट हील होना शुरू हो जाती है। पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि क्या क्या केयर करनी होती है। नंबर 1 तो ये कि 24 घंटे आपने स्पिट नहीं करना होता।
कोई स्ट्रॉ से कोई चीज़ नहीं पीनी होती। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे सॉकेट के अंदर एक खून का लोथरा बना होता है। जब आप स्पिट करते हैं ज़ोर से या स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं, उस प्रेशर की वजह से वो जो लोथरा होता है वो वहाँ से हट जाता है। और आपको एक कंडीशन होती है ड्राई सॉकेट, उसमें आपकी हड्डी नीचे से नज़र आना शुरू हो जाती है और आपको पेन स्टार्ट हो जाती है 3, 4, 5 दिन तक। मुँह में कॉटन रखी जाती है, 40-50 मिनट के बाद आपने उसे निकालना होता है। उसके बाद आइसक्रीम खानी होती है बगैर बादाम पिस्ते वाली, जिसमें बादाम और पिस्ता नहीं होता, प्लेन आइसक्रीम होती है। 7 दिन 10 दिन जब तक टांके और सूचे रिमूव नहीं किए जाते तब तक जो आपका खाना होता है उस साइड से मना किया होता है जहाँ से दांत निकला होता है। गर्म पानी करके नमक मिला उसकी कुलियाँ करनी होती हैं 24 घंटे के बाद, उससे पहले नहीं। तो ये इसकी पोस्ट ऑफ केयर प्रोसीजर और क्या क्या उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।